Hello dear students, today we are going to discuss 3 more methods of asexual reproduction, that is spore formation, fragmentation and vegetative propagation. Let us start with spore formation. स्पोर फॉर्मेशन एक तरह का मेथड या टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स वो इस मेथड के जरिए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए एक टर्म, इसको हम स्पोर बोलते हैं। तो स्पोर का जानना बड़ा जरूरी है। क्या होता है? स्पोर्स आर माइन्यूट और स्मॉल bulb like structures which are enclosed inside a structure called as sporangium. यहाँ डायग्राम में मैं आपको वो समझाऊंगा कि ये चीजें क्या है, स्पोर क्या है, स्पोरेंजियम क्या है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। स्पोर्स आर स्मॉल bulb like structures which are enclosed inside sporangium. तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखिए, राइजोपस की यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है। ये दिस इज राइजोपस, अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपको ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देते हैं, ये यहाँ पे आप देखिए इस स्ट्रक्चर को। तो नीचे इस प्लांट लाइक स्ट्रक्चर में आपको ये नीचे रूट्स जैसे दिखाई देते हैं, जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं यहाँ, तो इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स, इन स्ट्रक्चर्स को। और ये राइजोइड्स इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसके नाम से मिलते जुलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है राइजोपस, और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं इनको बोलते हैं हम राइजोइड्स। राइजोइड्स के थोड़ा ऊपर आप जाएंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं ऐसे, तो इनको हम बोलते हैं हाइफे, वी कॉल देम हाइफे। फिर ऊपर की तरफ ये इलॉन्गेटेड ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ, या फिर आखिर में जो राउंडेड वाला स्ट्रक्चर भी इसमें है। ये जो लंबे लंबे ऐसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स इसके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, SPORANGIOPHORA, स्पोरेंजियोफोर। और ऊपर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। तो यही स्पोरेंजियम होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कितने सारे हैं, एक स्पोरेंजियम, 2 3 4 5 6, तो इनका जो प्लूरल होता है, स्पोरेंजियम का जो प्लूरल होता है, फिर हम उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। वी कॉल देन इट एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इज व्हाट? इट इज द प्लूरल ऑफ स्पोरेंजियम। और इसी स्पोरेंजियम में आपको यहाँ पे अलग से एक यहाँ पे स्पोर या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, हमने इसमें से एक ऐसा ये स्पोरेंजियम अलग कर दिया है और यहाँ पे दिखाया है, और इसमें आपको यहाँ पे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, तो यही स्पोर्स हैं। तो where are these spores found? They are located inside the sporangium. वो इस स्पोरेंजियम में लोकेट होते हैं। यही होते हैं वो माइन्यूट स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स। और sometimes when the conditions are favorable, दिस स्पोरेंजियम बर्स्ट्स, ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होके इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर आते हैं, एंड देन दे लैंड ऑन सॉइल और फूड। इसके बाद ये किसी ग़िज़ा की चीज पे या किसी या जमीन पर, मिट्टी पर पड़ जाते हैं, और वहां से नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो वो नए ऑर्गेनिजम्स उनको जन्म देते हैं, या वो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। एंड दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफ दिस मेथड ऑफ asexual reproduction, we call it spore formation.
So spores are small bulb-like structures which are enclosed inside sporangium. When they are released into the air, जब ये हवा में रिलीज हो जाते हैं, जैसा कि तब होता है जब ये बर्स्ट हो जाता है स्पोरेंजियम. They finally land on food. तो ये स्पोर्स उसके बाद सॉइल पे या फूड पे लैंड करते हैं एंड जर्मिनेट, और उसके बाद ये इनमें से नए ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होते हैं, टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. और इसकी इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तो यही है राइजोपस है, कुछ फर्न्स भी है, टेरिडोफाइट्स, तो वो भी उनमें से भी कुछ प्लांट्स वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं इसी मेथड के जरिए, जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन. दिस वाज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन. तो ये डायग्राम आप याद रखेंगे इसमें कि स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ये डायग्राम हमें शो करते हैं कि राइजोपस में किस तरह स्पोर फॉर्मेशन होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर मेथड, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. व्हाट इज दिस फ्रेगमेंटेशन एंड हाउ वी कैन शो इट बाय मीन्स ऑफ अ डायग्राम, वो भी हम देखेंगे. फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सीडेंटली उसके बॉडी के कुछ टुकड़े हो जाते हैं और उन टुकड़ों को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स. उन छोटे छोटे पीसेस या टुकड़ों को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स. और फिर हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म की सूरत में ग्रो होता है. तो इस मेथड को हम बोलते हैं दिस फ्रेगमेंटेशन. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? इट इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस in which the pieces which are called as fragments of an organism grow. यानी कि इस प्रोसेस में या इस मेथड में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फ्रेगमेंट्स और पीसेस होते हैं, और उन्हीं पीसेस या फ्रेगमेंट्स में से नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है into a complete organism, or we call this method as this fragmentation. I will make you understand by an example. Here, look here. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्पाइरोगैरा. स्पाइरोगैरा. ये एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और इसको हम बोलते हैं स्पाइरोगैरा. कभी कभी क्या होता है, इसके बॉडी में पीसेस हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्रेक हो जाता है एक्सीडेंटली, लाइक दिस. ये पीस और ये पीस ये अलग हो जाते हैं इस तरीके से. अब हम इनको अलग से दिखाएंगे. अब इसमें पीसेस हो गए हैं छोटे छोटे, एक पीस ऐसा, दूसरा ऐसा, और एक और पीस ऐसा. अब छोटे छोटे पीसेस इसके हुए हैं. और इन पीसेस को अब हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे फ्रेगमेंट्स. इस डायग्राम में इस स्पाइरोगैरा के ऐसे 3 फ्रेगमेंट्स हुए हैं. अब क्या होगा? अब हर एक पीस एक फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेगा. अब इस पीस को बिल्कुल इतना बड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ऐसे. ये वाला पीस जो है
ये भी फुल ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके से ग्रो करेगा। And similarly the third piece it will also grow as a new full organism। तो यहाँ आप देखिए एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, फुल ऑर्गेनिज्म स्पायरोगैरा। कभी कभी वाटर करंट से या पानी की जो लहर आती है तेज, उससे इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और हर एक पीस फिर एक नया फुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये मेथड है फ्रेगमेंटेशन का और इस मेथड से यहाँ पे स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूस करता है। होप कि आपको ये समझ आया होगा ये मेथड, और इसकी डायग्राम भी आपको यहाँ पे समझाने के लिए अवेलेबल है। तो इस डायग्राम से ज़्यादा समझ में आता है ये मेथड। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप होता है, वो मेथड होता है जिसमें कि नए प्लांट्स बनते हैं, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन और न्यू प्लांट्स आर फॉर्मड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। किसी प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट होता है, या तो रूट होगा या स्टेम या लीफ। किसी प्लांट का रूट, स्टेम या लीफ होगा, ऑलरेडी हमारे पास वो प्लांट अवेलेबल होगा। इस प्लांट के इन तीनों पार्ट्स में से किसी पार्ट से भी कोई नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो हम इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। It is a method of asexual reproduction by which new plants are produced from the vegetative parts of old plants like root, stem और leaves। कि हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं, हम उनके पार्ट से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक लीफ होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम लीफ। एक प्लांट है, नाम इसका ब्रायोफाइलम, और उस प्लांट का एक लीफ होता है। यहां पे आपको उसकी डायग्राम में दिखाया गया है। यह है ब्रायोफाइलम लीफ। यहां पे इस लीफ में आप ये छोटे छोटे ये लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये कुछ नया स्ट्रक्चर यहां पे अराइज हुआ है। जब ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो आपको पता है क्या होता है कि अब इस वाले स्ट्रक्चर से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, पूरा ब्रायोफाइलम। तो ये क्या है? ये लीफ है, एक वेजिटेटिव पार्ट है इस प्लांट का। इसी लीफ से अराइज होता है एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट। तो वी कॉल इट एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास होते हैं पोटैटोज। पोटैटो होता है हमारे पास, आलू होता है। उस आलू में आपने देखे होंगे वो बर्ड्स, आइज ऑफ पोटैटो जिसको हम कभी कभी बोलते हैं, और कश्मीरी में इसको हम बोलते हैं चश्मीरी राम सफेद। हाँ, यहाँ पे एक मान लो और यहाँ पे एक और हम दिखा सकते हैं ऐसे। मान लो ये पिछले साल के आलू हैं हमारे घर में, जो हमने पिछले साल ग्रो किए थे। अब हम उनको पिछले साल घर ले आए। अब इस साल भी हमें आलू की खेती लगानी है जमीन में, या आलू नए ग्रो करने हैं। हम क्या करते हैं, हम इन्हीं पुराने पिछले साल के आलू से कुछ बेज यहाँ पे ले जाते हैं, या यही आलू ले जाते हैं और इनके बीच में ऐसे फिर पीसेस कर देते हैं। मतलब अगर आप एज होल पोटैटो भी आप लगा सकते हो, या इसका आधा हिस्सा जिसमें कम से कम एक बड़ तो होना चाहिए। अब हम इन्हीं को लगाते हैं, इस साल लगाएंगे जमीन में।
तो इस पार्ट से एक नया आलू का पौधा निकल के आएगा। तो अब ये नया आलू का पौधा कहां से हासिल हुआ हमें? ये हमें हासिल हुआ पुराने प्लांट के किसी पार्ट से। तो यही होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दैट इज व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। और याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम उन प्लांट्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हम ये मेथड उन प्लांट्स के लिए होता है यूज जो प्लांट्स या तो सीड्स ग्रो नहीं करते या ग्रो करते हैं नॉन वायबल सीड्स। दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग दोज टाइप्स ऑफ प्लांट्स which either do not produce seeds, या तो ये पौधे सीड्स बनाते ही नहीं है, या अगर बनाएंगे वो होते हैं नॉन वायबल सीड्स। तो उन प्लांट्स को ग्रो करने में यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। ठीक है, आज हम इन्हीं 3 मेथड्स को देखेंगे। कल हम इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो उनको हम कल वाले नए लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इन मेथड्स को और कॉपी पे नोट करते जाएंगे आप ये। और हाँ, चलते चलते गुजारिश आपसे यही है कि हमारे इन वीडियोस को आप एंड तक देखा करें, तभी जाके आप कुछ समझ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो 1-2 मिनट देखते हैं लेक्चर, फिर स्किप कर देते हैं, तो कहाँ समझ पाएंगे वो, उनकी फिर समझ में कुछ नहीं आता है। तो लिहाजा वीडियोस पूरा देखा करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर एक स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो यूट्यूब चैनल से आप जो ये देखा करते हो ये लेक्चर, तो इनको वहीं पे शेयर किया करें अपने डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए और वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू।